हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और एसएससी 131 के लिए। तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और 2 से 3 क्वेश्चन आपके पॉलिटी सेक्शन में इस वीडियो से क्वेश्चन आएंगे भी, ठीक है। और आप लोग का सपना है एसएससी में जाने का है, तो ये सपना हम लोग पूरा करेंगे। बस हमारे द्वारा चलाए गए फ्री इनिशिएटिव को आप लोग सपोर्ट करिए। हमारे द्वारा चलाए गए इनिशिएटिव को आप लोग मल्टीपल टाइम देखिए, उससे जितना बेनिफिट आप ले सकते हैं लीजिए। हम लोग आप ही लोग के लिए हैं, ठीक है। और जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी पूरी जो मेहनत इस जर्नी की है ना, वो अल्टीमेटली लगेगा कि सेटिस्फैक्शन पे आ जाएगा, हाँ यार इतनी मेहनत किए थे, आज सिलेक्ट हो गए। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाई एसीसी डिफेंस अकेडमी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और हमारे साथ बने रहिए। सक्सेस डज नॉट जस्ट फाइंड यू, सक्सेस कभी तुम्हें नहीं पाती है, तुमको सक्सेस को खोजना है और उसको पाना है। हाउ मेनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट। इन भारतीय संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कितनी बैठकें हुई थी? वो बैठक हुई थी 11 संख्या में, टोटल नंबर ऑफ 11 बैठक हुई थी, ठीक है। 11 बैठक हुई थी, जिसमें कि पहला था 9 नवंबर 1946 से स्टार्ट हुई थी और 26 ऑफ नवंबर 1949 को ये लास्ट मीटिंग हुई थी, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट मैंने बता दिया। टोटल नंबर ऑफ 11 मीटिंग्स थी, ठीक। नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन इज इशूड इन द केस ऑफ वॉर रेवुलेशन, ये करेक्ट है। एक्सटर्नल एग्रीगेशन, ये भी करेक्ट है। वॉर, ये भी करेक्ट है। ऑल ऑफ द एबव, ये तीनों के लिए नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज की जाती है आर्टिकल 360 के तहत। और जो नेशनल इमरजेंसी है 352, राष्ट्रपति शासन है 356 और नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। आज तक हमारे देश में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता रहता है और ये देश में तो जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी लगा, इंडो चाइना वार, इंडो पाक वार को लेकर लगा था, वो तो हुआ ही था, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर्टिकल डील्स विद द गवर्नर ऑफ स्टेट। राज्यों में गवर्नर होंगे, इस चीज़ को किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 153। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 153 बिलोंग्स टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। डीपीएसपी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इन मेंशन्ड इन किस पार्ट में है? भारतीय संविधान के पार्ट 4 में है, ठीक। पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट का, पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, नहीं डीपीएसपी का। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, जिनको एफडी भी हम शॉर्ट में बोलते हैं, पार्ट 4A में है। डीपीएसपी किस आर्टिकल से कहाँ तक बिलोंग करता है? आर्टिकल 36 से 51 तक। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और 51A जो है बिलोंग करता है किसके लिए? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है? इम्पीचमेंट जो है राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये PYQs के भी हिस्से हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। और जो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि वीडियो देखिए, उसे नोट्स भी बनाते चलिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यार पॉलिटी का आपका पूरा फिक्स सिलेबस है, ठीक है। वहीं से वो लोग क्वेश्चन उठाते हैं, उसी चीज़ को पढ़ना है, उस चीज़ को पढ़ लीजिए, काम खत्म। द आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूंट रिलेटेड द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बिलोंग्स टू आर्टिकल 17, ठीक है। आप लोग की बहुत डिमांड पे एसीसी डिफेंस अकेडमी एसीसी 131 के नए बैचेस ला रहा है। और बैच ज्वाइन करते आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे, जिसमें MCQ होंगे, थ्योरी भी होगी और वन लाइनर्स भी होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगी। जनरली आप लोग सपोज करिए कि आप लोग हिस्ट्री वन लाइनर्स पढ़ सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ का पूरा सेक्शन वन लाइनर से पढ़ सकते हैं, PDF से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश को आप PDF से पढ़ सकते हैं, GK को आप PDF से पढ़ सकते हैं। बट साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, इन सब के लिए आपको क्या चाहिए? एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उसमें चाहिए होती है। उसके लिए आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसको आप लोग देख के अपने कॉन्सेप्ट को दूर कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग के लिए लाइव क्लासेस भी हम लोग अरेंज कराएंगे, चल रही है और इस बैच में भी चलेगी 9 to 11 PM पे, जहाँ पे आप लोग इस बैच से जुड़ के 9 to 11 PM पे
जो भी डाउट होगा अपनी पूछ सकते हैं और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे करवाई जाती है। मॉक टेस्ट सॉल्व कराए जाते हैं, PYQ करवाए जाते हैं, सब कुछ है, मतलब अल्टीमेटली पूरा फुल अप पैकेज है, ठीक है, जहाँ पे आपको सब कुछ कराया जाता है। और इसमें टाइमिंग का ही आप लोग का ध्यान रखा जाता है, इसीलिए हम लाइव क्लास 9 to 11 PM पे लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सर्विस कैंडिडेट रात में फ्री रहते हैं। ये SSC डिफेंस एकेडमी का ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, इसको इंस्टॉल कर लीजिए और 8120745966 पर व्हाट्सएप करके आप हमारे ACC 131 के नए बैच से जुड़ सकते हैं और इस प्रकार का सपना अपना कंप्लीट कर सकते हैं कि आपके फैमिली आपके ऊपर प्राउड करे। ये हमारा लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट है, गूगल मीट भी स्क्रीन शेयर करके हम लोग पढ़ाते हैं। ये हमारा PDF नोट्स है जो पेड बैच लेने के बाद आप लोग ले सकते हैं। पंचायत जो किस आर्टिकल के तहत आते हैं, वो आर्टिकल 243 के तहत आते हैं। 73वां संविधान संशोधन होता है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसको लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन है पंचायत का। 74वां संविधान संशोधन है नगर पालिका परिषद, जिसको अर्बन लोकल बॉडी गवर्नेंस बोला जाता है, ठीक है। और 1993 में ये अमेंडमेंट किए गए थे। 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था और 74वां संविधान संशोधन भी 1993 में हुआ था, याद रखिएगा। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फिनेंस कमीशन किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 280। इस समय जो है 16वीं फिनेंस कमीशन का गठन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिसको जो चेयरमैन है वो है अरविंद पनघड़िया। मैं बता दे रहा हूँ, अरविंद पनघड़िया, ठीक है। और आर्टिकल 280 के तहत आता है ये फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया इज ए फेडरल स्टेट। इन विच ऑफ द आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 324 के तहत है। आंध्र प्रदेश पूरे देश का पहला भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया था और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1953 में। भाषा आधार पे जो राज्य बना था वो पहला रहा था आंध्र प्रदेश। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट डायरेक्ट टू एस्टेब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस संविधान के तहत एस्टेब्लिश किया गया, आर्टिकल 44 के तहत एस्टेब्लिश किया गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ का पास किया गया था 1985 में। 10वीं शेड्यूल में जुड़ा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून बोला जाता है। और ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। बस आपके लिए यही जरूरी है, कब लागू किया गया, 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन था, 52वां। किस शेड्यूल में आता है, 10वें। हु डिक्लेयर्स वेदर द डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन टू बी डन और नॉट। कौन डिसाइड करता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा कि नहीं, जिस असेंबली में या जिस मेंबर ऑफ हाउस में लाया जाएगा, ठीक है, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा और राज्य के हों, तो उसके चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या स्पीकर ऑफ लोकसभा या स्पीकर ऑफ या चेयरमैन ऑफ दैट स्टेट असेंबली डिसाइड टू इन्फोर्स द एंटी डिफेक्शन लॉ और नॉट, ठीक है। ये हमारा SSC डिफेंस एकेडमी का ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद को YLC SSB 131 के सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगी। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारे ACC डिफेंस एकेडमी के ऐप से जुड़ सकते हैं। ये SSC के बुकलेट्स हैं जो आपके यूनिट के एड्रेस पे, जहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, या अपने प्रिफर्ड एड्रेस पे भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। जो आपके 6 बुकलेट्स की एक बंडल पूरी होगी, जो आपको कंप्लीट सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन की गई है और फुली अपडेटेड। आप उसको अपने कंफर्टेबल के हिसाब से अपने एड्रेस पे मंगवा सकते हैं। और ये नोट्स आपको एग्ज़ाम निकलवाने के लिए मतलब परफेक्ट है, मतलब एकदम अच्छे तरीके से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। 8120745966 व्हाट्सएप करके हमारे इस बुकलेट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें हर टॉपिक के ब्लूप्रिंट होंगे, हर सब्जेक्ट के MCQ होंगे, 1000 वन लाइनर होंगे, लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे। ये हमारा SSC डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगे। और जितने भी फ्री इनिशिएटिव हमारे क्या चल रहे हैं, उन सब का लाभ आप लेकर अपने नोट्स को प्रिपेयर करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।